लगता है हमें पता चल गया है कि हल्क क्यों होने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, एंड जितना हमने सोचा है उससे ज्यादा टच किया जाएगा हल्क की स्टोरी को। एंड अगर ये रिपोर्ट सच है तो ब्रांड न्यू डे में हल्क की हिस्ट्री को भी टच किया जाएगा, मतलब कि करंट हल्क की स्टोरी के साथ साथ प्रीवियसली हल्क के साथ क्या क्या हुआ है उसके ऊपर भी रोशनी डाली जाएगी। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पाइडरमैन से रिलेटेड इतनी सारी न्यूज कैसे आ रही हैं। पहले हल्क ने इसको ज्वाइन किया, उसके बाद पनिशर ने, एंड अभी रिसेंटली सिल्वर सामुराई के बाद वाइपर ने भी इसे ज्वाइन कर लिया है। लेकिन इतनी सारी स्पाइडरमैन की न्यूज इतनी जल्दी कैसे आ रही हैं? दरअसल 1 महीना रह गया है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग स्टार्ट होने में। यही रीजन है कि इतनी मैसिवली न्यूज लीक्स हो रही हैं। खैर अभी डिस्कस कर लेते हैं कि हल्क के कैरेक्टर से रिलेटेड क्या न्यूज आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हल्क इस फिल्म में इसलिए होगा ताकि उसके लिए एक न्यू आर्क स्टार्ट किया जा सके जो आने वाली फिल्मों में कंटिन्यू होगा और डायरेक्टली सेटअप होगा एवेंजर्स डूम्सडे में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनसाइडर एलेक्स प्रज ने कहा, और मैं उसे कोट करता हूं, जो मैंने सुना है उसके मुताबिक पीटर पार्कर एंड ब्रूस बैनर के बीच में एक कनेक्शन होगा जो एमसीयू के शुरुआती दिनों तक जाता है, जो दोनों कैरेक्टर्स के पर्सनल पास्ट में नए पहलू को एक्सप्लोर करेगा। ये उनका कोट था। और अगर हम एमसीयू की हिस्ट्री में वापस जाएं तो इनक्रेडिबल हल्क के टाइम पर जब हमें पता है ब्रूस बैनर भाग रहा था तो उस टाइम पर स्टार्क एक्सपो चल रही थी जहां पीटर पार्कर एक छोटा बच्चा था एंड आयरन मैन ने उसके पीछे खड़े होकर उसे बचाया था। तो ऐसा लग रहा है कि मार्वल उसी डायरेक्शन में जाना चाह रहा है और इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन दिखाना चाह रहा है, या फिर उससे भी पीछे ब्रूस बैनर के सुपर सोल्जर सीरम के ऊपर काम करने को भी दिखाया जा सकता है, जिसको आगे कंटिन्यू कर ये दिखाया जा सकता है कि ब्रूस बैनर ही पीछे उस स्पाइडर के जिसने स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन बनाया है। जिसके बाद हो सकता है कि इस मूवी में दोनों कैरेक्टर के ओरिजिन को भी एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि अभी तक हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन दोनों कैरेक्टर के ओरिजिन को नहीं देखा है। ना ही इनक्रेडिबल हल्क में दिखाया गया था कि हल्क कैसे बना, एंड ना ही स्पाइडरमैन होमकमिंग में दिखाया गया था कि स्पाइडरमैन कैसे बना। तो ये फिल्म एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोनों के ओरिजिन को एक्सप्लोर करने के लिए। हालांकि बहुत टाइम से स्पेकुलेशन चलती है कि टोनी स्टार्क उस स्पाइडर के पीछे है जिसने स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन बनाया था। तो हो सकता है ये भी दिखाया जाए कि टोनी स्टार्क ही उस स्पाइडर के पीछे था, लेकिन उसको म्यूटेट करने के लिए जिस चीज को यूज किया गया था वो हल्क का ब्लड हो सकती है। ये सारी मेरी थ्योरी है उस कोट को देखकर, क्योंकि अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के पास्ट में जाना है तो इतना ही कनेक्शन दिखाया जा सकता है, बिकॉज उस टाइम पे पीटर पार्कर एक छोटा बच्चा था। बहरहाल जो भी है, मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि हमें दोनों कैरेक्टर्स के ओरिजिन देखने को मिल सकते हैं। अब साहब इतने सारे कैरेक्टर्स को आप स्पाइडरमैन में डाल ही रहे हो तो किंगपिन एंड डेयरडेविल की भी कोई जुगाड़ बना ही लो। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आप एक्साइटेड है इन दोनों के ओरिजिन्स देखने के लिए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें। मैं हूं नबील शहजाद एंड यू आर वाचिंग नबील वर्स।